जब सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदारो के अवशेष मिलने शुरू हुए 1875 में, तब अलेक्जेंडर कनिंघम, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सबसे पहले डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने ज्यादातर अवशेषों को फेंक दिया, दरकिनार कर दिया। इसीलिए क्योंकि जिस पीरियड की वो खोज कर रहे थे, यानी बुद्धिस्ट पीरियड की, उस पीरियड से ये अवशेष मेल नहीं खाते थे। कई सालों तक यूं ही चलता रहा। न जाने हड़प्पा और मोहनजोदारो के कितने प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स यूं ही कनिंघम की खराब आर्कियोलॉजी की भेंट चढ़ गए। फिर जब 1902 में जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तीसरे डायरेक्टर जनरल बने, तब उन्होंने इन अवशेषों पर ध्यान दिया और उन्हें धीरे धीरे ये समझ आने लग गया कि ये अवशेष किसी और पीरियड के हैं। 1920 में दयाराम साहनी और 1921 में राखलदास बैनर्जी की लीडरशिप में खुदाई शुरू करवाई। यहां उन्हें ऐसे नायाब अवशेष मिले कि 1923 से 24 के बीच मार्शल ने इसे एक नई सभ्यता की खोज करार दिया। इन्हीं कुछ अवशेषों में से एक है ये नायाब सील, जिसे आज पशुपति सील भी कहा जाता है। कौन बना है इस सील में और इससे पशुपति यानी पौराणिक भगवान शिव का क्या लेना देना है, जानेंगे आज के एपिसोड में। हेलो और नमस्कार, आपका स्वागत है आई शैडो एंड इतिहास के 26वें एपिसोड में। मैं हूं रुचिका शर्मा। मैं पेशे से एक इतिहासकार हूं और इतिहास की टीचर भी हूं। इसके अलावा मेरे कुछ और भी क्रेडेंशियल्स हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के टॉपिक से जुड़ी हुई सारी सोर्सेस की लिस्ट भी मौजूद है, अगर आप उसे अपनी जिज्ञासावश पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए। आई शैडो एंड इतिहास एक पैशन प्रोजेक्ट है, जहां हर एपिसोड में मैं एक इतिहास के टॉपिक पे चर्चा करती हूं, एक आई शैडो लुक के साथ। तो अगर आपको आई शैडो पसंद है या इतिहास या दोनों ही, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के टॉपिक के लिए मैं बेहद एक्साइटेड हूं, इफ यू कांट टेल ऑलरेडी। स्कूल के डेज से ही मुझे हड़प्पा और मोहनजोदारो की सभ्यता इतिहास का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लगती है, और मैं मोहनजोदारो की बात करूं और ये ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पिछले हफ्ते मैंने एक पोल रखा था अपने चैनल पे कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर हो, तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा वोट मिले थे हड़प्पन पशुपति सील को। आपने इंट्रो तो देख ही ली होगी। आज हम बात करेंगे हड़प्पन पशुपति सील की, जो हमें मोहनजोदारो की एक्सकवेशंस में मिली। पशुपति सील है क्या? क्या इसमें बने हुए योगी शिव ही हैं? अगर हाँ तो कैसे? अगर नहीं तो ये महानुभाव है कौन? जानेंगे इस आईसी ब्लू स्मोकी आई के साथ। चलें फिर। तो सबसे पहले पशुपति सील है क्या? एक सील है जो मोहनजोदारो के डीकेजी एरिया में अर्नस्ट मैके ने 1928-29 के एक्सकवेशन में डिस्कवर की थी। अर्नस्ट मैके एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, और अगर आप नहीं जानते तो मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 से 1700 बीसीई के अंतराल की मानी जाती है, और इसका ग्लोरी पीरियड, मैच्योर पीरियड माना जाता है, जो कि 2200 से 1900 बीसीई के बीच का है। पशुपति सील को भी इसी पीरियड के बीच में डेट किया गया है। डीकेजी एरिया और भी फाइंड्स के लिए मशहूर है, जैसे कि चीफ्स हाउस। इसे चीफ्स हाउस इसके बड़े साइज और इसकी दीवारों की थिकनेस के चलते माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है ये घर किसी मोहनजोदारो के नामी बाशिंदे का रहा हो। सील स्टीएटाइट की बनी है। स्टीएटाइट एक तरीके का पत्थर होता है जो काफी इजीली मोल्ड हो सकता है। ऑल्सो सील्स होती क्या है? मोहनजोदारो में हमें काफी ऐसी सील्स मिली हैं जिन पे कुछ आकृति बनी हुई है और कुछ अक्षर लिखे हुए हैं जो कि इंडस स्क्रिप्ट के माने जाते हैं। हालांकि आज स्कॉलर्स एक इंडस स्क्रिप्ट होने के बात पे संदेह जताते हैं। हो सकता है कि ये एक पॉसिबल सिस्टम ऑफ नोटेशन हो, जैसे कि एबेकस। सील्स की यूज स्कॉलर्स के हिसाब से ट्रेड में मानी गई है, क्योंकि काफी सारी हड़प्पन सील्स वेस्ट एशिया में मिली हैं, जैसे कि दिलमुन यानी बहरीन और मगान यानी ओमान। अर्नस्ट मैके एक्सकवेशन रिपोर्ट में इसे सील नंबर 420 भी कहा गया है, लेकिन जॉन मार्शल ने इसको पशुपति और प्रोटो शिवा से आइडेंटिफाई करके इस सील को पशुपति सील या प्रोटो शिवा सील के नाम से भी मशहूर कर दिया है। पर इसे आज एकेडमिक सर्कल्स में अक्सर सील नंबर 420 ही कहा जाता है। ऐसा क्यों? पशुपति सील क्यों नहीं? मार्शल ने इस सील में ऐसा देखा ही क्या कि उन्हें इस पे बैठी छवि पशुपति यानी शिव की लगी?
इसके मार्शल ने 4 रीजंस दिए हैं। हेड्रेस यानी सर पे जो इस फिगर ने पहना है, ट्राइसेफेलिक यानी उनके 3 सर होना, उनका यौगिक पोजीशन में बैठना और उनका पशुपति होना। चारों को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हेड्रेस। मार्शल के हिसाब से इस फिगर का हेड्रेस बाद में शिव का वेपन बना, त्रिशूल यानी ट्राइडेंट। फिगर का हेड्रेस वाटर बफेलो के हॉर्न से मेल खाता है, जो कि एक लंबे रेक्टेंगुलर फेस के ऊपर दर्शाया गया है। इस फिगर के फेस पर छोटी आंखें जो नीचे की तरफ स्लांटिंग है बनाई गई है। नोज पॉइंटेड लंबा है। चीक्स यानी गालों पर स्लांटिंग लाइंस हैं जो चेहरे को एक हॉलोड अपीयरेंस देती हैं। फेस के दोनों तरफ प्रोजेक्शंस हैं जो मार्शल का दूसरा रीजन बना इसे शिव की छवि मानने के लिए। मार्शल इन प्रोजेक्शंस को चेहरे मानते हैं और कहते हैं कि यह फिगर ट्राइसेफेलिक है यानी 3 सर वाली। अर्नस्ट मैके, जिन्होंने इस सील की एक्सकवेशन की थी, वो अपनी रिपोर्ट में ये लिखते हैं कि हो सकता है इस छवि के 4 सर हों, जिसमें चौथा पीछे हो इसलिए दर्शाया ना गया हो। मार्शल के हिसाब से 3 चेहरे ब्रह्मा विष्णु महेश की ट्रिनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फेस के नीचे बॉडी पे तिकोने यानी ट्रायंगुलर नेकलेसेस हैं और बाहों पे बैंगल्स हैं जो सारी बाह को कवर करती हैं। वेस्ट यानी कमर पे एक वेस्ट बैंड यानी कमरबंद है। मार्शल अपनी रिपोर्ट में यह भी कहते हैं कि वेस्ट के नीचे फिगर का फैलस यानी लिंग एक्सपोज्ड है और इरेक्ट है। इसे मार्शल ने संस्कृत में ऊर्ध्वा मेधरा भी कहा है, जिसका अंग्रेजी में मायना है इथीफैलिक। इस वजह से भी मार्शल के बाद भी काफी स्कॉलर्स इस फिगर को शिव से जोड़ते आए हैं, क्योंकि शिव का एसोसिएशन शिवलिंग से है। लेकिन शिव को किसी भी रिप्रेजेंटेशन में इथीफैलिक नहीं दिखाया गया। और तो और मार्शल ये भी कहते हैं कि ये फैलस यानी लिंग ना होकर कमरबंद का आखिर का थ्रेड भी हो सकता है, जो कि ज्यादा बिलीवेबल है क्योंकि ये ऑफ सेंटर है, बीच में नहीं, जहां यूजुअली फैलस होता है। फिगर एक यौगिक पोस्चर में बैठी है, पद्मासना में, जहां लेग्स बेंट हैं, पांव के एंकल्स मिले हुए हैं और दोनों हाथ नीज पे रखे हुए हैं। ये मार्शल का तीसरा रीजन है इस फिगर को शिव मानने का, क्योंकि शिव को भी महायोगी बताया गया है पौराणिक लिटरेचर में। फिगर एक तख्तनुमा स्टोन स्लैब पे विराजमान है। ये तख्त 2 एंटीलोप्स या आइबिक्सेस यानी 12 सिंहों के सींग पर बैलेंस्ड है। फिगर के राइट में एक वाटर बफेलो और एक 1 हॉर्न्ड राइनो बने हैं और फिगर के लेफ्ट में एक एलिफेंट और एक प्रांसिंग टाइगर बने हैं। इतने सारे जानवरों का जमावड़ा के चलते मार्शल का चौथा रीजन इसे शिव मानने का यह है कि यह फिगर पशुपति है, जो शिव के कई नामों में से एक है। पशुपति जो पशुओं का पालन करता हो। सील के ऊपर मार्शल के हिसाब से 7 लेटर्स की इंस्क्रिप्शन है, जहां मार्शल कहते हैं कि आखिरी लेटर टाइगर और एलिफेंट के बीच में बनाया है, क्योंकि शायद इस लेटर के लिए ऊपर में जगह नहीं बची। मार्शल इस सील को इंडस वैली एक्सकवेशन में मिले कोनिकल स्टोन से भी जोड़ के देखते हैं, जिन्हें वो शिवलिंग मानते हैं। पर मार्शल गलत थे, ऑब्वियसली। ऐसा नहीं होता तो ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता, बट आई एम स्टिल हियर। मार्शल क्यों गलत थे, इसका जवाब अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से दिया है और ये भी बताया है कि ये शिव नहीं तो क्या है। पर पहले मार्शल हर उन 4 पॉइंट्स पे गलत हैं जिसके बेसिस पे उन्होंने इस फिगर को शिव माना। पहला, हेड्रेस। ये हेड्रेस हड़प्पन सील्स और फिगरीन पे आमतौर से पाया जाता है। एक स्कॉलर हर्बर्ट सलिवन की ये ऑब्जर्वेशन है कि ये हेड्रेस ज्यादातर फीमेल फिगरीन्स पे पाया जाता है। डोरिस श्रीनिवासन, एक और स्कॉलर, इस आर्टिफैक्ट का उदाहरण देती हैं जो कालीबंगन में मिला था। कालीबंगन एक इंडस वैली साइट है। इस पर भी बिल्कुल सेम हेड्रेस मौजूद है, जिससे पता चलता है कि हेड्रेस केवल यौगिक फिगर्स पे नहीं पाए जाते थे, जिससे पता चलता है कि मार्शल का रीजन नंबर 2
फिगर योगी है तो शिव होगी भी गलत है। यौगिक पोस्चर में हमें कई फिगर्स मिले हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। इनमें से एक है ये, जहां यौगिक फिगर के सिर के इर्द गिर्द लोग घुटनों के बल बैठे हैं आदर देने के लिए, जिससे ये तो साफ हो जाता है कि यौगिक फिगर्स इंडस वैली सोसाइटी में वेल रिस्पेक्टेड मानी जाती थी, पर यह बिल्कुल नहीं पता चलता कि ये सब फिगर्स शिव की हैं। दोनों हेडड्रेस और यौगिक पोस्चर अपने आप में डिविनिटी को नहीं दर्शाते हैं। हेडड्रेस का शिव के त्रिशूल के फॉर्म में इवॉल्व होना भी एग्जैजरेशन है, जैसा एन चौधरी एक और स्कॉलर ने कहा था। तो फिर एक हेडड्रेस वाली यौगिक फिगर को शिव मानना महज कंजेक्चर है। तीसरा, फिगर का त्रिमुख होना भी गलत है। फिगर के लेफ्ट और राइट चेहरे हैं यानी फेसेस हैं, ये मान लेना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें इंडस वैली की आर्ट में कोई और यौगिक फिगर नहीं मिली जिसके 3 सर हों। श्रीनिवासन के मुताबिक ये फिगर के कान हैं जो काफी बाहर की तरफ निकले हुए हैं, जैसे कि एक पोट्री डिजाइन में दिखाए गए हैं, जहां हूबहू यही हेडड्रेस पहने एक फेस बना है जिसके कान लटके हुए हैं। श्रीनिवासन ये भी कहती हैं कि अगर ये मान भी लिया जाए कि सील 420 की ये फिगर त्रिमुख है, तब भी इसे शिव नहीं मान सकते, क्योंकि पौराणिक भगवान शिव के वैदिक काउंटर पार्ट रुद्र हैं, जिनका वर्णन किसी भी वेद में 3 मुखी नहीं है। उन्हें अथर्ववेद में 1000 आइड यानी 1000 आंखों वाला भले ही बताया गया हो, पर त्रिमुखी कभी नहीं। वैदिक भगवान रुद्र का डिस्कशन यहाँ काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुराणों से पहले वेद कंपोज हुए और लिखे गए। यहाँ क्रोनोलॉजी जरूरी है। आपने शायद हमारे आर्य कहां से आए वीडियो में देखा होगा कि इंडस वैली 1700 बीसी तक की मानी जाती है। आर्य का आगमन 1400 से 1500 बीसी के बीच में हुआ। ऋग्वेद की कॉम्पोजिशन की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है। पौराणिक लिटरेचर 2nd सेंचुरी सीई से शुरू हुई। पुराणों के कई भगवान जैसे कि शिव वैदिक भगवान और बाकी लोकल गॉड्स के समागम से बने हैं। शिव की रूपरेखा में वैदिक भगवान रुद्र और एक लोकल माउंटेन गॉड दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है। तो अगर इंडस वैली में कोई प्रोटो शिवा है, यानी शिव से मिलते जुलते कोई भगवान हैं, तो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स रुद्र से भी मेल खाना चाहिए, शिव से डायरेक्टली नहीं, क्योंकि रुद्र क्रोनोलॉजी में इंडस वैली के करीब है। इसी वजह से मार्शल का चौथा रीजन भी गलत है, जहां वो इस फिगर को पशुपति मानते हैं। पशुपति का जिक्र ऋग्वेद और अथर्ववेद में है, जहां वो डोमेस्टिक एनिमल्स का पालन करते हैं, जैसे कि काउज, हॉर्सेस, गोट, ऑल्सो मेन। इन 4 का पालन करने वाले भगवान को पशुपति कहा गया है। लेकिन सील में जो 5 एनिमल्स दिखाए गए हैं, उनमें से वाटर बफेलो को छोड़कर बाकी सब वाइल्ड एनिमल्स हैं। प्लस पशुपति का टाइटल वेदों में पुशान नाम के भगवान को दिया गया है। उन्हें पशुपा कहा गया है, जो कैटल की रक्षा करते हैं और उन्हें इंजरी से बचाते हैं। रुद्र को पशुपा नहीं बल्कि पशुघ्ना बताया गया है, यानी जो पशुओं को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता हो, क्योंकि रुद्र का वेदों में फंक्शन डिस्ट्रॉयर का है। यही फंक्शन पुराणों में शिव का भी माना जाता है, डिस्ट्रॉयर का। वेदों में रुद्र की प्रेयर उनकी रैथ यानी उनकी डिस्ट्रक्टिव पावर से बचाने के लिए करने को कहा गया है, क्योंकि रुद्र कैटल और मेन दोनों को ही खत्म करने की क्षमता रखते हैं। तो इस फिगर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे जरा सा भी डाउट हो कि ये फिगर शिव की हो सकती है। तो फिर ये फिगर है किसकी? इतिहास में सबसे अच्छी बात होती है मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंटरप्रिटेशंस। जितने ज्यादा फैक्ट बेस्ड इंटरप्रिटेशंस, उतना ही एनरिच्ड इतिहास। यहां भी वही है। मार्शल की प्रोटोशिवा पशुपति सील थ्योरी को जब क्रिटिक किया गया, तब स्कॉलर्स ने अपनी इंटरप्रिटेशंस भी दी, जैसे कि भास्कर सैलेटोर, जो इस फिगर को शिव नहीं बल्कि अग्नि की रिप्रेजेंटेशन मानते हैं। उनके हिसाब से फिगर का हेडड्रेस अग्नि के फ्लेम्स को दर्शाता है और फिगर 3 हेडेड भी है, जैसे कि अग्नि है। फिगर 3 हेडेड है, इसमें भी काफी संदेह है, जैसा कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ये ईयर्स हैं, फेसेस नहीं वगैरह।
और फिगर गॉड ही हो, ये कंक्लूजन निकालना भी काफी मुश्किल है। इंडिया में आर्कियोलॉजी की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि जो भी आपको नहीं समझ आए या अलग सा लगे उसे रिलीजन समझ लिया जाता है, और वो भी वैसा ही रिलीजन जैसा आज का माना जाता है। खैर, फिगर मेल गॉड है में गॉड का क्रिटिक तो हो गया, पर फिगर मेल है। हर्बर्ट सुलिवन ये मानते हैं कि ये फिगर एक फीमेल गॉडेस की है। इस फिगर का हेड ड्रेस, इसकी ज्वेलरी यानी बैंगल्स, नेकलेसेस अक्सर हड़प्पा मोहनजोदारो की फीमेल फिगरीन्स पे दिखाई देती है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। वेस्ट बैंड भी जो फिगर ने पहना है अक्सर फीमेल फिगरीन्स पे ही दिखता है। सलिवन के हिसाब से इंडस वैली की सारी फीमेल फिगरीन्स क्लोथ्ड हैं, मेल फिगरीन्स नेकेड मिलती हैं, और यही आखिरी पॉइंट सलिवन का गलत है। हमें मेल डिपिक्शंस क्लोथ्ड भी मिलते हैं, जैसे कि इस सील पर सब वर्शिपर्स ने लोअर बॉडी कवरिंग पहनी है, प्लस बाकी फीमेल फिगरीन्स पे डिस्टिंक्ट फीमेल बॉडी मार्कर्स भी हैं, जैसे कि कोनिकल ब्रेस्ट्स। तो इसे फीमेल मान लेना मुश्किल है, मेल कहना मुश्किल है, गॉड कहना मुश्किल है। तो क्या ये फिगर इंसानी भी है? शायद नहीं। नीलकंठ शास्त्री ने इस फिगर का सबसे दिलचस्प इंटरप्रिटेशन दिया है, जहां वो इस फिगर को ह्यूमन ना मानकर ये मानते हैं कि इस फिगर का हर एक बॉडी पार्ट एक एनिमल से इंस्पायर्ड है। सर एक बफलो का है, इसीलिए कान साइड में लटके हैं, लेग्स टू लूप्ड कोबरा सांप है, बाहों पर सेंटीपीड्स हैं, और छाती टाइगरीन यानी टाइगर के जैसी। इतना आउटलैंडिश नहीं, पर इस इंटरप्रिटेशन से मेल खाता है नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन, जहां ये माना जाता है कि ये एक बुल मैन है। फिगर का फेस एक बुल के फेस को इमिटेट करता है। ये थ्योरी डोरिस श्रीनिवासन ने दी है। वो कहती हैं कि इसके और भी उदाहरण हैं हमारे पास, जैसे कि ये जहां बुल हॉर्न्स फेस से ही अटैच्ड हैं। सील 420 की फिगर का फेस काफी अननेचुरली इलोंगेटेड है, और फेस पे बुल की तरह ही ड्यूलैप जैसी लाइंस भी हैं। श्रीनिवासन के हिसाब से फिगर बुल मैन है जो हंटिंग में सक्सेस गारंटी करती है। ये एक और सील से भी प्रूव हो जाता है, जहां एक काफी मिलती जुलती फिगर एक हंट सीन को देख रही है। आखिर में रीटा राइट का इंटरप्रिटेशन ये है कि ये फिगर एक ह्यूमन फिगर ही है जिसने नेचुरल फोर्सेस को बस में कर लिया हो, एक शैमन की तरह। शैमानिक फिगर्स सुपरनैचुरल दुनिया से ताल्लुक बनाकर उनकी पावर्स को हार्नेस करने का दावा करती हैं। ये पावर्स वो फिर हीलिंग देने के लिए या किसी और को पावर्स प्रदान करने के लिए यूज करती हैं। अगर ये फिगर वाकई में शैमन है तो ये उन एनिमल्स की पावर्स को हार्नेस कर सकती है जो इस फिगर के इर्द गिर्द बने हैं, और फिर उनसे हीलिंग या पावर दे सकती है। इनमें से कौन सी इंटरप्रिटेशन प्लॉजिबल है? I don't know. I just don't know. But what I do know is कि ये फिगर शिव या प्रोटोशिव या पशुपति नहीं है। इस फिगर की कोई रूपरेखा शिव के वैदिक प्रेडिसेसर रुद्र से मैच नहीं करती। एट बेस्ट ये एक हाईली वेनरेटेड रिस्पेक्टेड फिगर है जो शायद शैमानिक या मैजिकल पावर्स रखती हो। इतिहास को हरदम आज के मापदंड से देखना इतिहास को देखने का शायद सबसे गलत नजरिया है, और ये इतिहास तो हमारे समय से करीब 4000 साल पहले का है। जो इंडस वैली के ट्रेडिशंस हैं उन्हें हम सिर्फ उन्हीं के अवशेषों से समझ सकते हैं, आज के ट्रेडिशन से नहीं। आज के ट्रेडिशंस का रूट हर इतिहास में ढूंढना ही इतिहास का एकमात्र एम होता तो इतिहास काफी सिंपल होता। मुश्किल तो उन ट्रेडिशंस को स्टडी करने में है जो आज से बिल्कुल अलग हो, नायाब हो, जो कि इतिहास में अक्सर देखने को मिलता है। अगर आपके पास वो पैनी नजर हो तो। ये था आज का एपिसोड। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जाने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारी सोर्सेज मौजूद हैं जिसकी इस्तेमाल से आज का एपिसोड बना है, अगर आप उन्हें अपनी जिज्ञासावश पढ़ना चाहें या मुझे फैक्ट चेक करने के लिए। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में ये भी बताते जाइएगा कि मुझे अगले एपिसोड में आप किस टॉपिक पे चर्चा करते देखना चाहते हैं।